Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 9. Hopefully आप सब लोग खैरियत से होंगे. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रिंटर्स को डिटेल में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर्स के अंदर हम रिमेनिंग आउटपुट डिवाइसेस को वाइंड अप करेंगे, जिसके अंदर हम प्लॉटर्स और ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे. What is plotters? A plotter is a special output device. It is used for printing architectural drawings, building maps and charts. बुनियादी तौर पर प्लॉटर एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट करती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग और बिल्डिंग के मैप्स और बड़े चार्ट्स प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है. A plotter is typically used to print large graphs or maps such as construction maps or engineering drawings. अब जितने भी बड़े तरह के ग्राफ्स हैं या मैप्स हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन के मैप्स हैं या इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स हैं, ये सारी बड़ी तरह की जितने भी हमने प्रिंटिंग करनी होती है वो हम प्लॉटर्स आउटपुट डिवाइस के ज़रिए से प्रिंट करते हैं. प्लॉटर इज़ नॉर्मली अ वेरी स्लो आउटपुट डिवाइस, और ये एक बहुत स्लो आउटपुट डिवाइस होती है क्योंकि इसने बड़े बड़ी जो ड्राइंग्स हैं, जो मैप्स हैं, वो प्रिंट करने होते हैं, तो लिहाजा इनकी स्पीड स्लो होती है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग अ पेन इन हैंड एंड मूविंग इट ऑन पेपर फॉर ड्राइंग लाइंस. अब ये किस तरह काम करता है कि जैसे एक पेन हाथ में पकड़ा हुआ हो और उसको जो है पेपर के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे मूव किया जा सके और लाइंस ड्रा की जा सकें. तो इसका फिनोमेना भी ऐसे ही होता है जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा होता है. दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, एक फ्लैट बेड प्लॉटर्स हैं, दूसरे ड्रम प्लॉटर्स हैं, जो कि नॉर्मली मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों तरह के. इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है फ्लैट बेड. अ फ्लैट बेड प्लॉटर इज़ आल्सो नोन एज टेबल प्लॉटर. इसको हम टेबल प्लॉटर भी कहते हैं. क्यों? कि जिस तरह हमें एक टेबल नज़र आती है, इस तरह की बुनियादी तौर पर इसका बेड होता है और उसके अंदर जो है वो एक पेपर फिक्स किया जाता है इसके बेड के ऊपर. इट प्लॉट्स ऑन पेपर दैट इज़ प्लेस्ड ओवर ए टेबल लाइक सरफेस. अब नॉर्मली जो पेपर है वो टेबल लाइक सरफेस के ऊपर जो है उसको प्लॉट किया जाता है, फिक्स किया जाता है, रखा जाता है. टिपिकली ए प्लॉट साइज इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ बेड. अब प्लॉट साइज से क्या मुराद है कि एक बेड के साइज़ का जो एरिया है उतना उसका साइज़ होता है शीट का. बेड साइज़ वेरीज अकॉर्डिंग टू द नीड, और उस बेड साइज़ को हम वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड कि बड़ी हमने प्रिंटिंग लेनी है या छोटी. फ्लैट बेड प्लॉटर यूजेस टू रोबोटिक ड्राइंग आर्म्स ईच ऑफ विच होल्ड्स ए सेट ऑफ पेन्स. यानी आपके हाथ में जैसे एक पेन है और आप किसी भी जो ड्राइंग प्रिंट करनी हो पेपर के ऊपर, जैसे आप हाथ से करते हैं, तो इसके ऊपर बुनियादी तौर पर दो रोबोटिक ड्राइंग आर्म्स होते हैं और उन आर्म्स के साथ पेन अटैच होता है और वो पेन पूरे जो बेड के ऊपर जो है वो मूव करता है और रिक्वायर्ड ड्राइंग को प्रिंट करता है. मोस्ट ऑफ द फ्लैट बेड प्लॉटर्स हैव 1 to 4 पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर. अब मोस्टली ये जो फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं इनके एक से लेकर 4 पेन होते हैं और वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं. डिफरेंट तरह की जो ड्राइंग्स हैं वो स्केच की जाती हैं. दीज पेन्स मूव अक्रॉस द पेपर टू ड्रॉ चार्ट्स एंड ग्राफ्स ऑन द पेपर. अब चूँकि ये रोबोटिक ड्राइंग आर्म्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये मूव करते हैं और जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है और ये जो मतलूबा ड्राइंग होती है, चार्ट्स होता है या ग्राफ होता है, वो पेपर के ऊपर उसको प्रिंट करता है. मूवमेंट ऑफ दिस पेन्स इज़ कंट्रोल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए से इन पेन्स की जो है वो मूवमेंट हो रही होती है. फ्लैट बेड प्लॉटर्स आर यूज्ड इन डिज़ाइंस ऑफ कार, शिप्स, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग्स, हाईवेज एट्सट्रा. अब ये फ्लैट बेड प्लॉटर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? कार्स के जब डिज़ाइन बनते हैं तो फ्लैट बेड प्लॉटर्स के ज़रिए से बनते हैं. शिप्स के डिज़ाइन बनते हैं, एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन जो हैं वो फ्लैट बेड प्लॉटर्स के ज़रिए से प्रिंट निकलते हैं. बिल्डिंग्स और हाईवेज़ के जो मैप्स बनते हैं वो सारे के सारे फ्लैट बेड प्लॉटर के ज़रिए से बुनियादी तौर पर प्रिंट निकलते हैं. फ्लैट बेड प्लॉटर्स आर वेरी स्लो इन ड्राइंग एंड प्रिंटिंग ग्राफ्स.
और इनकी स्पीड जो बहुत स्लो होती है जब ये ड्राइंग या ग्राफ प्रिंट कर रहे होते हैं। लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग कैन टेक सेवरल आवर्स टू प्रिंट। और बड़े लेवल की जो प्रिंटिंग है, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स हैं, उनको कई कई घंटे लग जाते हैं प्रिंट करने के लिए। दूसरी टाइप है ड्रम प्लॉटर्स। और ड्रम प्लॉटर इज़ आल्सो नोन एज अ रोलर प्लॉटर। जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वाइट जो शीट है, जो पेपर है, वो रोल किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम और रोलर ऑन विच ए पेपर लॉर शीट रोटेट्स ड्यूरिंग प्रिंटिंग। अब ड्रम प्लॉटर हम इस वजह से भी कहते हैं ड्रम या रोलर। एक सिलेंडर नुमा बुनियादी तौर पर एक ड्रम है या रोलर है, उसके ऊपर एक शीट जो है वो फोल्ड की गई है और वो ड्रम या रोलर रोटेट करता है जब प्रिंटिंग हो रही होती है, तो शीट भी जो है वो एक्सपैंड होती है। पेपर और शीट इज़ फेड टू दिस प्लॉटर। और इस प्लॉटर के अंदर नॉर्मली जो पेपर या शीट है वो फोल्ड उस सिलेंडर के ऊपर या ड्रम के ऊपर की जाती है। अ ड्रम प्लॉटर आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए मैकेनिकल डिवाइस known as robotic drawing arm that holds a set of pens or pencils। ये भी सेम उसी तरह प्रीवियस प्लॉटर फ्लैट बेड प्लॉटर्स की तरह इसका मैकेनिकल जो रोबोटिक ड्राइंग आर्म है उसके ऊपर पेन्स होते हैं और वो पेन मूव करते हैं। रोबोटिक ड्राइंग आर्म आल्सो मूव्स साइड टू साइड एज द पेपर इज़ रोल्ड बैक एंड फोर्थ थ्रू द रोलर। और ये जो रोबोटिक्स ड्राइंग की आर्म है ये मूव करते हैं उस रोलर के ज़रिए से, और रोलर के ऊपर वो पेपर नॉर्मली रोल्ड है, तो ड्राइंग मतलूबा जो है ये प्रिंट करते हैं। दिस वर्क इज़ डन अंडर द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर। और ये सारा काम जो हो रहा होता है कंप्यूटर जो है उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, और उस वजह से वो रोबोटिक ड्राइंग आर्म की मूवमेंट जो है उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होती है। These plotters are used to produce continuous outputs such as to record earthquake readings। अब earthquake की जो रीडिंग्स मैयर करने के लिए और ये कंटिन्यूस आउटपुट को बुनियादी तौर पर मैयर करते रहते हैं, इस तरह के ड्रम प्लॉटर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। कुछ ऑडियो फॉर्म में आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, म्यूज़िक एंड अदर साउंड इज़ कॉल्ड ऑडियो आउटपुट। यानी वॉइस, साउंड या म्यूज़िक जो है वो आपकी ऑडियो आउटपुट है। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू रिसीव ऑडियो आउटपुट, लिसन टू म्यूजिक, स्पीच एंड अदर साउंड्स फ्रॉम ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस आर कॉल्ड ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। यानी आप जिन डिवाइसेस ज़रिए से आप कंप्यूटर से या मोबाइल से ऑडियो जो है आप रिसीव करते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं या स्पीच सुनते हैं या साउंड सुनते हैं, वो डिवाइसेस ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? कॉमनली यूज ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस आर स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स और ईयरबड्स एंड हेडसेट। ये वो डिफरेंट तरह की ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए से हम वॉइस, म्यूज़िक या साउंड को सुनते हैं। सबसे पहले स्पीकर्स डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। अ स्पीकर इज़ यूज टू रिसीव ऑडियो आउटपुट फ्राम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से ये ऑडियो आउटपुट रिसीव करता है। प्रोड्यूसेस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। और ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दे रहा है जिसे हम टच नहीं कर सकते, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, यानी वॉइस की फॉर्म में। इन सम पर्सनल कंप्यूटर स्पीकर्स आर बिल्ट इन इनटू द मॉनिटर। कुछ पर्सनल कंप्यूटर के अंदर स्पीकर जो हैं वो मॉनिटर के साथ बिल्ट इन होते हैं। सिमिलरली मोबाइल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस हैव इंटीग्रेटेड स्पीकर्स। इसी तरह मोबाइल के अंदर भी इंटीग्रेटेड ऑलरेडी पहले से बने स्पीकर्स होते हैं, इंटरनल स्पीकर्स। दिस स्पीकर्स हैव अ लो क्वालिटी ऑडियो आउटपुट। नॉर्मली जो इंटीग्रेटेड या इंटरनल स्पीकर्स होते हैं उनकी क्वालिटी जो होती है। एन एक्सटर्नल साउंड स्पीकर, ये तो इंटरनल पहले हमने डिस्कस किया। अब एक्सटर्नल साउंड स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट। और जो एक्सटर्नल साउंड स्पीकर होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसा कि जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्सटर्नल साउंड स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और इनके साइजेस और शेप्स भी डिफरेंट हैं और इनकी क्वालिटी, प्राइसेस भी डिफरेंट होती हैं। वायरलेस स्पीकर्स आर आल्सो अवेलेबल। आजकल जो है वायरलेस स्पीकर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी
कोई केबल वगैरह इनके साथ अटैच नहीं होती, वायरलेसली ये सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हेडफोन्स, ईयरबड्स एंड हेडसेट। ये भी हमारी ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं। अ स्पीकर में क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स एंड आल्सो में क्रिएट अदर प्राइवेसी प्रॉब्लम्स। अब नॉर्मली स्पीकर जो है वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में जो है वो साउंड क्रिएट करता है। अब दूसरे लोग उससे डिस्टर्ब भी होते हैं और भी प्रॉब्लम होते हैं। फॉर एग्जांपल इन कंप्यूटर लेबॉर्ट्री और ऑफिस और एनी दी क्राउडेड इन्वायरमेंट स्पीकर्स माइट नॉट प्रैक्टिकल। अब जहाँ पे ज़्यादातर ऑफिस है, कंप्यूटर लैब है या कोई ऐसा क्राउडेड इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे स्पीकर जो है काम नहीं करते, लोगों को वहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं। तो हेडफोन्स या ईयरबड्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं और यूज्ड फॉर सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स के लिए हेडफोन ईयरबड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ओनली द इंडिविजुअल वेयरिंग द हेडफोन्स और ईयरबड्स हेयरिंग द साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। और नॉर्मली जब हेडफोन जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हेडफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं या हैंड फ्री हैं, ये सारी की सारी इंडिविजुअल लेवल ऑडियो की जो ऑडियो या वॉइस को सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हेडफोन्स एंड earbuds also called earphones are audio output devices. Difference is that headphones are placed outside the ear. हेडफोन जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं वो कानों के बाहर रखे जाते हैं, वेयर एज earbuds या earphones आर रेस्ट इनसाइड द एयर कैनाल। और एयरफोन या earbuds जो हैं वो कानों के अंदर एयर कैनाल में इंटर किए जाते हैं। An audio output device that function as both headphone and a microphone is called a headset. अब ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हेडफोन और माइक्रोफोन दोनों के फीचर हों उसको हेडसेट कहते हैं। इट इज़ ऑफन यूज फॉर मेकिंग टेलीफोन कॉल्स और पार्टिसिपेटिंग इन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जो हमारी हैंड फ्री होती हैं, जिसके अंदर हेडफोन प्लस माइक्रोफोन दोनों अवेलेबल होते हैं और हम इसके ज़रिए से कॉल अटेंड भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं, वेब कॉन्फ्रेंसेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं। मैनी हेडसेट कम्युनिकेट वायरलेसली विद द कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। और आजकल जितने भी हेडसेट हैं ज़्यादातर वायरलेसली भी आ रहे हैं जो कि कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं। वायरलेस हेडसेट्स आर कॉमनली यूज्ड विद स्मार्टफोन। और ये जो वायरलेस हेडसेट्स हैं, स्मार्टफोन टच स्क्रीन जो आपके पास डिवाइसेस मोबाइल्स हैं उनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले मॉनिटर को स्टडी किया और उसके बाद प्रिंटर्स को हमने डिस्कस किया डिटेल में। उसके बाद हमने स्पीकर्स को स्टडी किया है, यानी ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ी हैं, और फिर प्लॉटर्स को भी डिस्कस किया है। तो हेडफोन्स, ईयरबड्स, हेडसेट ये भी हमारी सारी ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस तरह हमारा जो आउटपुट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने डिफरेंट तरह की आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।